किसी जंगल में एक छोटी सी चींटी अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। जब तक उसकी मां स्वस्थ थी वह अपनी और छोटी चींटी के लिए स्वादिष्ट दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी मां बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी छोटी चींटी पर आ गई। उसकी मां ने उसे समझाया था कि बारिश के मौसम से पहले बहुत सारा दाना इकट्ठा करना जरूरी है ताकि सर्दियों में आराम से समय बिता सके और खाने के लिए दिक्कत ना हो। पहले दिन छोटी चींटी ने बहुत मेहनत की और बहुत दूर से कुछ दाने घर तक ले आई, लेकिन फिर उसने और दाने लाने से मना कर दिया। उसकी मां ने चिंता भरे स्वर में कहा, छोटी, सिर्फ इन कुछ दानों से तो काम नहीं चलेगा। आखिरकार हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? छोटी ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ कुछ दाने ही ला सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं। यह कहकर छोटी सोने चली गई। अगले दिन वह फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा, अब मैं बड़े बड़े दाने इकट्ठा करूंगी। रास्ते में उसे एक पेड़ के पास कई चींटियां जाती हुई दिखी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां रोटी के कई टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि छोटी चींटियां जल्दी जल्दी छोटे छोटे दाने मुंह में भरकर ले जा रही थीं, जबकि बड़ी चींटियां बड़े बड़े दाने मुंह में दबाकर ले जा रही थीं। उसने एक बड़ा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह थक गई। तभी एक बूढ़ी चींटी ने उसे देखा। वह छोटी चींटी की बड़ी खाला थी। उसने कहा, क्या बात है छोटी? छोटी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी बड़ी खाला हंस पड़ी और फिर उसे एक पेड़ के पास ले गई जहां ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चींटियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी इनकी तरह जल्दी जल्दी काम करो और छोटे दाने घर ले आओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। फिर उन्होंने कहा, देखो छोटी, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर आऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है खाला? छोटी चींटी ने पूछा। तुम हर दिन 3 घंटे काम करोगी। खाला ने शर्त रखी। छोटी चींटी ने तुरंत कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है। दिन बीतते गए और छोटी चींटी नियम से हर दिन छोटे छोटे दाने खाला के घर जमा करती और खाला बड़े बड़े दाने उसके घर ले आती। छोटी चींटी की मां खाला से बहुत खुश थी कि वह मदद कर रही थी। जब छोटी आराम करती तो खाला उसे तुरंत काम करने के लिए प्रेरित करती। एक दिन खाला ने कहा, अब बस दाने इकट्ठा करना बंद करो। लेकिन खाला, मैं और दाने इकट्ठा करना चाहती हूं, छोटी चींटी ने जवाब दिया। असल में वह चाहती थी कि खाला बड़े दाने ही इकट्ठा करती रहे। बस छोटी, अब बहुत दाने इकट्ठा हो गए हैं, इतनी पर्याप्त है, खाला ने समझाया। फिर दोनों अपने अपने घर लौट गईं। सर्दियां आईं और छोटी चींटी के पास बहुत सारा खाना इकट्ठा हो चुका था। एक दिन जब सर्दियां चरम पर थीं और सभी जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक किसी ने छोटी चींटी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। छोटी चींटी ने दरवाजा खोला और खुशी से उसकी चीख निकल पड़ी। ये वह थी, उसकी दयालु खाला। छोटी चींटी ने उन्हें जल्दी से अंदर बुलाया और उनका स्वागत किया। उसकी मां भी खाला की बहुत आभारी थी। खाला, आपकी बहुत मेहरबानी, छोटी ने खाला से कहा। क्यों छोटी, किस बात की मेहरबानी? खाला ने हैरान होकर पूछा। खाला, आपने जो इतना सारा खाना हमें दिया है, छोटी ने खाने के बड़े ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा, खाला हंसी और बोली, लेकिन तुमने वह खाना नहीं देखा जो मैंने गोदाम में इकट्ठा किया है, जो तुम लाई थी। वह तो छोटे छोटे दाने थे, उन बड़े दानों के मुकाबले क्या हैं? छोटी चींटी बोली। तुम खुद देखोगी तो समझ में आएगा कि कौन सा खाना ज्यादा है, वह जो तुमने इकट्ठा किया था या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं, खाला ने कहा और उसकी मां से अनुमति लेकर छोटी को अपने घर ले गई ताकि वह उसे दिखा सके। अरे खाला, छोटी चींटी की मुंह से हैरानी में चीख निकल पड़ी। क्यों छोटी, देखा तुमने कितने दाने इकट्ठा किए हैं? खाला ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इतनी सारी चीजें इकट्ठा नहीं कर सकती, छोटी ने सिर झटके में कहा। देखो छोटी, खाला ने समझाते हुए कहा, यह सारा खाना तुमने इकट्ठा किया है, यह इतना ज्यादा इसलिए है कि तुमने 1 महीने में रोज बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। तुमने एक पल भी आराम नहीं किया और काम को पूरी तरह से नियमित किया।
यही उसकी सफलता है। याद रखो, मेहनत और नियमित काम में ही सफलता है। यही तुम्हारी बड़ी सफलता है। फिर खाला ने छोटी को उस ढेर में से कुछ और दाने दिए। वह छोटे छोटे दाने थे और छोटी ने खाला से कहा, जज़ाकल्लाहु खैरन।